वी अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल इन आवर लाइफ जैसे हम होते हैं. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार मेरे को बहुत नेगेटिव लोग मिलते हैं मेरी लाइफ में, दैट इज बिकॉज आप वैसे हो. कल जैसे जब मैं आपसे मिला उससे पहले मैं 5 और स्टूडेंट से मिला था यहाँ पे, तो वो लोग MBA की प्रिपरेशन कर रहे थे. आई टोल्ड देम यार मत करो क्योंकि फ़ायदा नहीं है. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार अगर आप कंटेंट सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हो तो यार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो ना जो आपके आसपास के लोग आपको नहीं दे सकते. ऐसे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर, आप वो देखो. जब आप वो देखोगे कंटेंट तो आपकी ग्रोथ अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी. तो अगर हम ऐसे फ्रीलांसर्स इंडिया में रेडी करें जो कि इंडिया के बाहर वाले कंट्रीज़ के संग काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के संग, वहाँ से इंडिया में पैसा लेकर आ रहे हैं, तो आप सोचो हम अपनी कंट्री में कितना कुछ कर सकते हैं. दोस्तों, आशीष इंटरैक्शन का ये एपिसोड बहुत ही प्रोडक्टिव हुआ है. ये एपिसोड पॉसिबल हुआ है एक मिरेकल की वजह से. इस एपिसोड में हमने बात की है इंडिया के बिगेस्ट स्किल बेस्ड कोच और एंटरप्रेन्योर से, मिस्टर राहुल भटनागर से. ये एपिसोड हर इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. इस एपिसोड के एंड में यू वुड फील कि हाँ आपने बहुत कुछ सीख लिया है. मेक श्योर यू सब्सक्राइब आशीष इंटरैक्शन ऑन यूट्यूब. इस एपिसोड को हमने शूट किया है वर्कजार कोवर्किंग पे. अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या अगर आप कोई कॉर्पोरेट पर्सन हैं जो अपने काम के लिए एक अच्छी स्पेस देखना चाहते हैं, देन डू चेक आउट वर्कजार कोवर्किंग विद राहुल. Thank you, Mr. Rahul, for being on the show. Thank you. I'm Rahul. I want to start this podcast by asking you, do you believe in miracle? I believe कि यार हम यूनिवर्स में जो भी एनर्जी देते हैं वो एनर्जी 100% हमारे पास आती है. Yes. Actually, I want to tell you a very interesting story related to this. What happened is like last night we met on at a McDood garden, and क्या हुआ कि yesterday I got rejected by 2 guests कि 2 हमारे podcast जो प्लान थे वो आगे के लिए प्लान हुए. And you are in my guest list since very beginning. And then I decided कि यार अब मेरे को ये जिन गेस्ट को मैं अप्रोच अब तक नहीं कर पाया हूँ, अब मैं सारे गेस्ट को जाके कोल्ड ईमेल्स के थ्रू अप्रोच करूँगा. एंड मैं अपने फ्रेंड से वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था. वाइल डिस्कसिंग दिस आप वहाँ पे आए कि भाई आपको देख के मुझे चाय पीने का मन किया तो मैं चाय पीने के लिए आया हूँ. एंड आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि यार मैंने कहीं ना कहीं तो इनको देखा है. एंड देन आई अप्रोच्ड यू कि ब्रो आई हैव अ पॉडकास्ट नेम्ड आशीष इंटरैक्शन एंड दैट्स हाउ वी मेट. एंड आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मिरेकल फॉर माई पॉडकास्टिंग जर्नी एंड माई प्रोफेशनल लाइफ. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जेन्युइनली फील दैट बीइंग अ पर्सन हु इज नाउ डन समथिंग, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार जो लोग अपना शुरू कुछ कर रहे हैं अपनी जर्नी में है, सो आई ऑलवेज फील दैट आई शुड सपोर्ट देम जितना पॉसिबल हो पाए. तो मैंने आपको कल इसीलिए बोला था. अभी इनफैक्ट आपसे बात करने के बाद मैं जाऊँगा, मेरी फ्लाइट भी है, बट आई थॉट कि आपको अगर कुछ भी वैल्यू आपकी ऑडियंस को दे सकें, आई फील इट इज़ माई ड्यूटी दैट वी शुड प्रोवाइड इट. थैंक यू. राहुल, इस पॉडकास्ट में वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपके सोशल मीडिया के बारे में और इन सब के बारे में आपने काफ़ी जगह कई सारी बातें की है. राइट. आई होप कि पर्सनल साइड को हम लोग और ज़्यादा अच्छे से टच कर पाएंगे. Sure. I want to start this podcast with your travel experience. Like you visited more than 13 countries. So what is your travel experiences with this? यार अगर आप ट्रैवल का बोलो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, वेन एवर आई ट्रैवल आई ओनली ट्रैवल व्हेन देयर इज अ पर्पस एसोसिएटेड विद दैट. जैसे अभी तक मैं अराउंड 15 कंट्रीज़ में गया हूँ, तो उन 15 के 15 कंट्रीज़ में कोई ना कोई इवेंट था. या फिर एक बार जब हम मालदीव्स गए थे तो मैंने उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 50 स्पीचेस देने का 50 डेज़ में. तो मेरे को था कि यार थोड़ा खुद को रिवॉर्ड करना बनता है, तो इसीलिए फिर हम लोग वहाँ पे मालदीव्स गए थे. तो वो भी एक सोर्स ऑफ अचीवमेंट था. उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए थे. अदरवाइज जैसे लंदन हो, US हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, तो जहाँ पे भी मैं गया हूँ वी ऑलवेज इंश्योर कि वहाँ पे कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है. बिकॉज यू नो देन व्हाट हैपेंस इज आप वहाँ पे जाते हो, आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको एक पर्पस भी रहता है साथ में. एंड सेकेंडली फिर हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो हम बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं. सो मेरे को याद है हम सिंगापुर जब 2018 में गए थे, अभी भी हमारे पास वो वाले वीडियोज़ बचे हुए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं. अभी लास्ट ईयर हम लोग लेह लद्दाख भी गए थे. एंड इवन दो आई हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी प्लेसेस, लेह लद्दाख स्टिल happens to be one of the most amazing places I've been to. वहाँ पे भी we made about 200 odd videos. तो जैसे टाइम मिल जाता था तो हम कंटेंट भी रिकॉर्ड करते रहते. दैट्स द ब्यूटी. अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि आप ट्रैवल करने के साथ भी कर सको तो बहुत अच्छा रहता है. मेरे को ये भी याद है आप ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि लोगों के संग कैसा. सो बिलीव मी, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, वी अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल इन आवर लाइफ जैसे हम होते हैं. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार मेरे को बहुत नेगेटिव लोग मिलते हैं मेरी लाइफ में, दैट इज़ बिकॉज आप वैसे हो, तो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो. मैं किसी भी कंट्री में गया हूँ, कहीं पे भी गया हूँ, मेरे को हमेशा अच्छे लोग मिले. मैं एक एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करना चाहूँगा. तो हम लंदन में थे. सो बेसिकली हम लोग ट्रांजिट कर रहे थे इंडिया टू लंदन टू US. और लंदन में हम लोग बस कुछ घंटों के लिए थे, 10-12 घंटों के लिए. तो जो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर थे उन्होंने मैं अलाउ कर दिया था, ठीक है यू कैन रोम अबाउट एंड देन यू कैन गो. तो लंदन में जहाँ लंदन आए हैं, जो वो सर्कल है बड़ा वाला, वहाँ पे हम लोग थे. एंड मैंने सौरभ को बोला, मेरा छोटा भाई था, मजे में कि अरे यार आई नो लंदन एट द बैक ऑफ माई हैंड, चलते हैं.
एंड देन हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो नहीं रेलवे स्टेशन से, आई जस्ट रियलाइज माई बैग वॉज मिसिंग. और उस बैग में मुझे मेरी मम्मी की बात याद आ गई थी उस दिन, क्योंकि उस बैग में जितना हमारे पास करेंसी था पूरे 28 दिन के ट्रैवल के लिए, वो सब उसमें था. मेरा लैपटॉप उसमें था, मेरा आधार कार्ड उसमें था. सो आप ये लगा लो कि मैं और मेरा भाई, हमारे पास सिर्फ 50 पाउंड या $50 होंगे, और अगले 8-10 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट थी यूएस के लिए. हमारे पूरे पैसे उसी में थे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो छूटे कहाँ हैं. तो मैंने उस ट्रेन में जाके देखा, वहाँ मिले नहीं. स्टेशन चेंज कर रहा था, मेरे दिमाग में बस ये था जहाँ पे हम स्टेशन चेंज कर रहे थे हम बेंच पे बैठे थे, शायद वहाँ पे पड़े हुए हों. हम वहाँ पे गए, वहाँ पे भी नहीं मिला. एकदम से एक बंदा हमारे पास आया, मुझे बोलता है कि जेंटलमैन आर यू लुकिंग फॉर समथिंग. आई टोल्ड हिम यस. उसने कहा कम अलोंग. तो मेरे को लगा शायद पुलिस में होगा या कुछ होगा, हमारे संग गया. कह रहा व्हाट वाज देयर, क्या था. मैंने कहा मेरा बैग छूटा था, इट वाज ब्लैक इन कलर, एंड मैंने ये नहीं बताया उसमें पैसे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. उसने बोला और क्या क्या था उसमें. मैंने कहा मेरा लैपटॉप है, और मैंने कहा मेरा एक इंडियन आईडी भी है. उनको आधार कार्ड तो क्या समझ में आता. मैंने कहा मेरी इंडियन आईडी भी है, मेरे पासपोर्ट से मैच कर सकते हो. उसने कहा उसमें कुछ करेंसी भी है. तो मैंने बोला हाँ इतने पैसे हैं. मेरा ना ब्रेन थोड़ा ऐसा हो गया था, मुझे याद भी नहीं था एग्जैक्टली कितना अमाउंट है. हम वहाँ गए, उन्होंने वो डोर खोला, उन्होंने कहा ये रहा आपका बैग. तो माई एंटायर मनी एवरीथिंग वॉज इंटैक्ट, एंड ही टोल्ड मी प्लीज़ बी केयरफुल. तो आप सोचो, मतलब अगर हम 15-20 मिनट भी इधर उधर ऊपर नीचे होता है, मेरे को बाद में याद आता, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता. सो व्हेन यू गो यू फाइंड गुड पीपल. और हम उसके बाद दोबारा जब लंदन गए थे, तो हम उसी मेट्रो उसी रेलवे स्टेशन पे दोबारा गए, उनसे मिले, उन्हें बुके दिया, थैंक यू बोला. ये 1.5-2 साल के बाद हुआ था. सो मेरे को लगता है आप अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छे लोग हमेशा मिलते ही मिलते हैं. एंड कोई भी ट्रैवल करे, इफ़ यू एसोशिएट दैट विद द पर्पस, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. राइट. एंड इट्स अ वेरी लाइक, अगर आपकी कोई चीज़ अब्रॉड में खो चुकी है और उसको वापस से पाना, इट्स रियली. और कोई चीज़ नहीं ना, वो तो सब कुछ था. मतलब ना तो पैसे थे ना कुछ था. लाइक व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस, लाइक अभी तक के आपके जितने ट्रैवल है, व्हाट इज योर बेस्ट एंड वर्स्ट? तो यार आज तक ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को लगता नहीं है. मतलब ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है. एंड बिकॉज अगर जैसे आपके ऑडियंस है, अगर उन्होंने मेरी जर्नी फॉलो करा होगा, तो वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ. ऑफ कोर्स पीपल गो थ्रू मच डिफिकल्ट थिंग्स, लेकिन मेरी जर्नी बहुत टफ रही है. तो उसके सामने फिर वर्स्ट वगैरह जैसा कुछ नहीं लगता. मतलब जैसे अगर एक बंदा जो 500 रुपये महीने पे सर्वाइव कर रहा है, अगर वो बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपके पास फिनेंशियली भी, माइंडसेट वाइज भी, वर्क वाइज भी, सब चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए. तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वर्स्ट एक्सपीरियंसेस कुछ हुए होंगे. एक एक्सपीरियंस है अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो वो लंदन में हुआ था. सो आई वॉज स्पीकिंग एंड बेसिकली इट वॉज अ कॉम्पिटिशन, इट वॉज एन इवेंट वेर इन वो इंटरनल कॉम्पिटिशंस कर रहे थे. एंड वहाँ पे उन्होंने सबको बोला था आप अपने पॉइंट्स पुटअप करो. तो मैंने अपने पॉइंट्स पुटअप करे 1 बार 2 बार. तो वहाँ पे कोई सामने बैठा था, उसने मुझे जोर से चिल्ला के चुप होने को बोल दिया. बट देन आई रियलाइज उसके बाद भी किसी को भी मोमेंटरली बुरा लगेगा. तो मैंने बोला यार मे बी इसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मे बी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी कोई भी और रीज़न हो सकता है. तो फिर अगेन उस पूरे ट्रिप पे अगर आप उस एक इंसिडेंट को फोकस दोगे तो आप नेगेटिव माइंडसेट में जाओगे. अगर आप बाकी 99 अच्छी चीज़ें जो ही हैं उस पर फोकस करोगे, मेरे को लगता है हमको लाइफ में भी ऐसा ही करना चाहिए. And that is why I always think about the good things that have happened with me. I gained a lot of confidence when I went to places outside. Because जब आप अपने ही दायरे में काम करते रहते हो ना, आपको खुद रियलाइज नहीं होता कि आप कितना कुछ केपेबल हो करने के. When you go out, when you meet new people, when you have new experiences, when you are able to shower your knowledge, share your experiences with people, तो आपको भी अपनी ताकत का अंदाजा होता है. And that is one of the reasons why I want people to travel and go to new places, meet new people. आपका एक तो झिझक हटता है, बचपन से घर वाले बोलते हैं अजनबियों से बात मत करो, ये सब चीज़ें. तो आपका एक वो झिझक हटता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको नया. अब जैसे मैं किसी भी नई जगह जाता हूँ तो मेरे को नए आइडियाज़ आते हैं. मैं भोपाल में था कुछ दिन पहले, हम एक मॉल में बैठे हुए थे. वहाँ पे एक वॉल के ऊपर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया हुआ था. मैंने इमीडिएटली मेरे भाई को फ़ोन करा, वॉइस नोट भेजा, हम एक इवेंट करने वाले. मैंने कहा भाई लेट्स कनेक्ट दैट विद द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सी क्या क्या चीज़ें करने के लिए क्या क्या करना है. सो आई फील जब आप ट्रैवल करते हो और आपका माइंड ओपन रहता है, तो आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद ढूंढ लेते हो अपने लिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Right. Rahul, you told in this your previous answer, you told that you had a tough journey. And what is this journey like? Can you share something about it? मतलब यार देखो ऐसा था कि जैसे मैं जब MBA कर रहा था तो उस समय पे मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का भी पार्ट था. सो आई वॉज मेकिंग अराउंड 50,000 रुपीज़ ऑन अ डेली बेसिस. तो यार अगर आप 21-22 साल की उम्र में 50,000 रुपये रोजाना के कमाते हो, वो भी तब 10 साल पहले, बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी. फिर उसके बाद जब मैंने अपना बिजनेस शुरू करा तो जो पैसे हमारे पास थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए. कुछ पैसे मेरे उस कंपनी में फंसे रह गए, हमें मिले नहीं. एक हमने बहुत महंगी कार ले ली थी, तो 12-13 लाख रुपए वहाँ चले गए. फिर हमने एजुकेशन लोन चुका दिया था, तो उसके बाद मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे. अब उस कम पैसों की वजह से नुकसान ये हो गया कि यार हमें अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए फंड नहीं था, पैसे आते थे तो वो खत्म हो जाते थे. बट मेन रीज़न यार व्हेन यू डोंट हैव द बिजनेस एक्सपीरियंस एंड द गाइडेंस, एंड आपका बिजनेस भी ऐसा है जो आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हो ना, तब फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. और वही हमारे लिए भी चैलेंजिंग था, बिकॉज हम उसको मोनेटाइज नहीं कर पाए थे. तो अराउंड लोगों को बहुत सरियल भी लगता है सुनने में
ऐसा कैसे हो सकता है? सो फॉर अराउंड 6 years मैं बस 500 रुपये महीने पे सर्वाइव करता था, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा रुपये का तो हमने खाना खाया होगा ऊपर क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा के संग ही रहता था घर पे उनके, तो मैं रेंट के पैसे नहीं देता था और बाकी मैं फ्यूल वगैरह डलाता था मेरी गाड़ी में। उसके अलावा मेरे पास 500 से ज़्यादा रुपये नहीं होते थे पूरे महीने में। ऐसा नहीं था कि कुछ महीने में हम पैसा अच्छा नहीं कमाते थे, वी वर मेकिंग मनी एज एन 1.5 लाख रुपये कमा लिया। लेकिन मेरी टीम में 7 लोग थे, तो मेरे को ये लगता था कि यार राहुल, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा अच्छी फिनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते थे, कि राहुल उनको पैसे देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उनको दे देता था, मेरे पास कुछ नहीं बचता था। मैं अगर जब आप एडिट कर रहे होंगे वीडियो को, मैं आपको 2-3 चेक्स की फ़ोटो भी भेजूंगा, वो 7 साल पुराने हैं, जो कभी अनकैश ही नहीं हो पाए, क्योंकि सबको दिया फिर अपने लिए रखा तो पैसे ही नहीं बचे कराने के लिए। तो अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है, यू शुड पे योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज वेन योर ओन मग इज फिल्ड ओनली देन कैन यू सर्व अदर पीपल। तो उन चीज़ों की विद इन आपका, यार मैं बड़ा भाई था, छोटा भाई भी साथ में इन्वॉल्व था, घर वालों को लगता था कि यार अच्छा नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, रिश्तेदार होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट लेट्स टॉक अबाउट मोर मेमोरेबल थिंग्स। बट आई जेन्युइनली फील दैट if the reason why I went through all of that is because it was preparing me to do good in people's lives. Now अगर मैं अभी किसी को स्ट्रगल करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको कुछ बताऊँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनकी लाइफ में कोई चेंज लेकर आऊँ। अगर मैंने वो दुख, वो पीड़ा नहीं झेली होती मेरी लाइफ में, तो मैं ये नहीं कर सकता था किसी के लिए। सो व्हेन यू गो थ्रू दैट पेन योर सेल्फ, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो मैं जैसे डिजिटली भी अगर आप देखो, मैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सिखाता हूँ, लेकिन मैं खुद एक बिगिनर था, तो क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत जीरो से सीखी हैं, तो मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से लोगों को बताता हूँ। तो कोई 60 ईयर्स का और 70 ईयर्स का, उनको भी समझ में आता है कि हम क्या बता रहे हैं। तो अगर आप ये मुश्किलें नहीं झेलते हो, देन ऑफकोर्स यू विल नॉट हैव एनीथिंग टू से। अब मैं क्या बोलता कि मैंने बिजनेस शुरू करा, पहला क्लाइंट आसानी से मिल गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, उसमें कोई मज़ा नहीं रहता ना, लोगों के पास कुछ सीखने को भी नहीं होता। एंड आई जेन्युइनली फील सक्सेस लूजेज इट्स चार्म इफ़ यू गेट इट वेरी इजीली। कुछ समय के बाद अगर मेहनत करने के बाद आती है तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। राइट, आई थिंक कि आई जनरली फील कि अगर आपकी एक टफ जर्नी है, उससे बाहर आने के लिए यू रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, a warrior mindset for your mindset plays the most important role. आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, आप अगर देखो हम जितने भी लोग हैं प्राइमरली सबका सारा बॉडी स्ट्रक्चर ये वो सब कुछ सेम रहता है। इंटेलेक्ट भी मुझे लगता है सबके पास सेम ही रहता है जब भगवान ने इंसान बना के भेजा है। तो अब उसके बाद वो हमारा माइंडसेट ही है जो हमको डिफरेंशिएट करता है कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे हमारी लाइफ में। मैक्सिमम लोग, क्योंकि मैंने एक टेडेक्स टॉक दिया था रिसेंटली यार, उसमें ना मैंने लाइन बोली थी फेंस, कि हम लोग ना हमारे इनविजिबल फेंस में जीते रहते हैं। एक इनविजिबल फेंस जो हमारे पेरेंट्स की वजह से होता है, अपब्रिंगिंग की वजह से होता है, ये मत करो ये मत करो। एक इनविजिबल फेंस की हम कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं। तो जिस दिन आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके उस फेंस को तोड़ देते हो, आपके लिए रिजल्ट्स आने बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। हमने इवेंट करा था अप्रैल में, उसके कोलैबोरेशंस के लिए भाई हमने 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा था 10 दिन के पीरियड में। तो 10 दिन में आप चाहकर भी ना इतने कोलैबोरेशंस कर भी नहीं सकते, पैसे देने भी हैं तो भी नहीं दे सकते। और कोई भी ये सोचेगा यार इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, ये होगा। बट मेरे दिमाग में ये था यार, अगर मेरे को इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वो करना है, वर्चुअल इवेंट करना है, तो उसके लिए अगर रेवेन्यू भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, तो लगाने चाहिए। लेकिन ये माइंडसेट आपका तभी हो सकता है जब आपको पता होगा कि आप इसके बदले में कुछ अपने ऊपर रिजल्ट लेकर आ जाओगे, जब आपका अपने ऊपर भरोसा होगा। तो वो एक की टेक अवे होना चाहिए लोगों के लिए, कि अगर आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल हो जाता है, बाकी चीज़ें तो बहुत ईजी होती हैं। Let's talk about now social media. What's your take on social media? What do you think कि social media का future क्या होगा? Content का future क्या हो सकता है? यार देखो, जिस जगह पे लोगों का अटेंशन है वो चीज़ तो चलेगी ही चलेगी। कल जैसे जब मैं आपसे मिला, उससे पहले मैं 5 और स्टूडेंट से मिला था यहाँ पे, तो वो लोग MBA के प्रिपरेशन कर रहे थे। आई टोल्ड देम यार मत करो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। अब ये चीज़ मैंने उनको बताई तो मुझे लगा कि हेल्पफुल है, तो मैंने इसी के लिए एक वीडियो बना के भी सोशल मीडिया पर डाला। अभी मैंने देखा वो वीडियो के 20,000 व्यूज़ हो गए। अब आप सोचो ना, 20,000 लोग, अगर हम इस तरीके से सोचें, एक तो हो गया 20,000 व्यूज़, एक हो गया 20,000 लोगों ने वो बात सुनी, 20,000 लोगों के थ्रू 1 लाख लोगों तक वो बात पहुंची, तो वो कितनी बड़ी चीज़। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन अब ये हमें चूज़ करना पड़ेगा वेदर वी आर यूजिंग सोशल मीडिया और सोशल मीडिया इज़ यूजिंग अस। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, आपने किसी सुंदर महिला की रील देख ली, फिर आप उन्हीं के ही रील्स पे रील्स देखने में लगे हुए हो, खो गए वहाँ पे। और एक हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया, मैं क्या नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, और 2.5 घंटे के बाद फिर मैं जाके अपना काम करता हूँ। सो वी वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर टाइम, एंड अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया हैज़ बीन मेड इन सच अ मैनर दैट दे वांट यू टू स्टे लॉन्गर। तो जो आपको पसंद आता है वही वो आपको बार बार दिखाता चला जाता है। और अगेन आपका डोपामिन रिलीज भी हो जाता है जब आपको कोई अच्छी चीज़ दिखती है, आपके कोई फोटो पे लाइक आ जाता है, कुछ होता है। तो अब वो हमें समझ में आना पड़ेगा कि उस एडिक्शन को हटाना कितना ज़रूरी है। अब ग्रेजुअली, जैसे मैंने भी उस चीज़ के ऊपर वर्क करा है कि आप अपना कंटेंट बनाओ, कंटेंट बना के डाल दो अपने फ़ोन के पास और छोड़ दो अपने फ़ोन को। ग्रेजुअली व्यूज़ आते रहेंगे, कंटेंट होता रहेगा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनो, कंटेंट कंज्यूमर की जगह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज़, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार अगर आप कंटेंट सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हो, तो यार ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो ना जो आपके आसपास के लोग आपको नहीं दे सकते।
आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त नहीं दे सकते। ऐसे इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं इंटरनेट के ऊपर, आप वो देखो। जब आप वो देखोगे कंटेंट, तो आपकी ग्रोथ अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सो मेरा ये मानना है, कंटेंट क्रिएशन विल ऑलवेज बी इन डिमांड. If you create content that connects with people, that is always going to be in demand and will always help people. And एक चीज़ जो लोगों को आनी चाहिए, आपको अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना भी आना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कंटेंट बनाओ, लेकिन क्यों बनाओ? अगर आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे. तो किसी भी क्रिएटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये पता होना चाहिए, इन द लॉन्गर रन, हाउ कैन आई मेक सम मनी आउट ऑफ इट. बिकॉज इफ यू आर एबल टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, आप उसको ग्रो तो और ज़्यादा कर सकते हो. तो मोनेटाइजेशन प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए अगर आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें आपको व्यूज़ थोड़े कम मिल रहे हैं, लेकिन उसमें मोनेटाइजेशन के चांस ज़्यादा हैं, तो आपको वही वाला कंटेंट बनाना चाहिए. राइट. एंड व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया? आपको क्या लगता है, क्या नई चीज़ें इसमें आ सकती? मुझे लगता है ग्रेजुअली, जैसे अभी छोटे वीडियोस चल रहे हैं ना, ग्रेजुअली वी विल गो बैक टू लॉन्गर वीडियोस. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली रिटेंशन टाइम बहुत कम है, अटेंशन टाइम बहुत कम है. तो हमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा बनाना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, कि वैल्यू नहीं दे सकता. मतलब मैं वहाँ पे 1.5 मिनट का भी अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने देखा जो मेरे 45 सेकंड के वीडियोस हैं, उसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, कि लोगों को अब टक 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 करके देखने की आदत है. बट आई जेन्युइनली फील दैट वी विल गो बैक टू द लॉन्गर फॉर्मेट एज वेल. एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ वेयर योर अटेंशन स्पैन इज ऑल्सो गेटिंग एनहांस्ड. एंड जब आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, तो आप और बहुत सारी चीज़ें कर ले जाते हो. हमारे इवेंट्स भी जब होते हैं ना यार, हम 13-14 घंटे तक इवेंट्स करते हैं, तभी मेरे को बोलने की आदत इतनी. तो बिकॉज आई जेन्युइनली फील, अगर एक बंदे को कुछ बहुत बड़ा करना है, तो वो अगर 12-13-14 घंटे नहीं दे सकता, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. सिमिलरली, अगर आप कंटेंट सोशल मीडिया पे बैठ के एक वैल्यूएबल चीज़ नहीं देख सकते हो लंबे समय तक, तो आपके पास रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है. आप देखो, मूवी देखने भी जाते हैं, अगर मूवी में थोड़ा भी डिस्कनेक्ट होता है, जिस मूवी में हम पैसे दे के देखने गए, हम वहाँ पे भी अपना फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं. हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया. मेरे को जो लगता है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात बताऊँ, एक एग्जांपल आया अभी, जो मेरा रिसेंट TEDx टॉक था, वो तो कट होकर अराउंड 18 मिनट का डलेगा. आई स्पोक फॉर 23 मिनट्स. And believe me, not even one person in the audience even looked at the left person, the person sitting on the left or the right person. वो सिर्फ मेरे को ऐसे देख रहे थे, और मुझे ऐसा लगा शायद मैंने कम बोला 18 मिनट्स. बट देन माई टीम टोल्ड मी, सर 23 मिनट्स का टॉक हो गया था. सो आई बिलीव कि आप जब रेगुलरली कंटेंट बनाते रहते हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल नीड. फिर अगर आपका वीडियो लंबा भी होगा, तो लोग कनेक्ट भी करेंगे आपके ऑडियंस का. ये बहुत ज़रूरी है. And a lot of players are there in the market, or a lot of big players are there in the market, and they are saying that the social media metaverse is going to happen very soon. और metaverse के आने के बाद पूरा social media का future बदलने वाला है. What do you think the opportunities in metaverse? मुझे ऐसा लगता है यार, कि अगर हम मेटावर्स की भी बात करें या किसी और चीज़ की भी बात करें, सी एट द एंड ऑफ द डे, द वे पीपल कंज्यूम कंटेंट इज मोर और लेस गोइंग टू रिमेन द सेम. इट इज़ वेरी राइटली सेड कि ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंसान के बहुत ज़्यादा सामने बैठे हो, या पास में हो, या मेटावर्स में मैरिजेस हो रही हैं, या ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं अल्टीमेटली. बट मैं बहुत समय से सुनता आ रहा हूँ मेटावर्स के बारे में, मैंने ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज तो होता हुआ नहीं देखा, जो कि आपने भी नहीं देखा होगा अगर एक्चुअली देखे. एंड द सेकेंड थिंग इज, इफ सो मच ऑफ डिजिटलाइजेशन हैपन्स, देन आई वुड जेन्युइनली वॉन्ट टू बिल्ड अ बिजनेस वेर इन द ह्यूमन कनेक्शंस आर मोर. That is something like wellness, something like mastermind, something like wherein I take people on an excursion. Because believe me, those are the things that people would genuinely want if there is so much of digitalization. Because at the end of the day, we are human beings, and by our nature, the way we are built, we are meant to socialize with people who are around us. अभी अगर आप देखो, जैसे आप सोशल मीडिया बात के बारे में बात भी कर रहे थे, एडिक्शन के बारे में भी, द रीजन्स वाई पीपल आर नॉट वेरी हेल्दी टुडे, हमारा स्टैमिना कम हुआ है, एफर्ट्स कम हुए हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एडिक्शन दैट वी हैव विद दैट स्क्रीन. बिकॉज हम वो स्क्रीन को देखने के लिए हमारी बॉडी नहीं बनाई गई है. हमारी ह्यूमन बॉडी प्रिमिटिव एजेस से चलती चली आ रही है, जहाँ से कि हमको शिकार करने के लिए बोला जाता था, भागने दौड़ने के लिए बोला जाता था, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं करते. सो इवन इफ मेटावर्स टेक्स प्लेस एंड इट ग्रोज, इफ अ पर्सन बिल्ड्स समथिंग वेर इन यू कैन कनेक्ट पीपल इन रियल, आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आओगे. हैविंग सेड दैट, कोई भी अगर नई चीज़ शुरू होती है, तो मैं इस चीज़ को हमेशा मानता हूँ, यू शुड जंप दैट बैंड वैगन एज क्विकली एज पॉसिबल. तो एक हमारा हम फ्रीलांसिंग मास्टरी करके प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे, वेरेन हम बाकी चीज़ें तो लोगों को सिखाएंगे, दैट दे कैन वर्क इन इंडिया, वर्क विद क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया, बट एट द सेम टाइम हाउ दे कैन ऑल्सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द मेटावर्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू. सो इफ वी आर एबल टू ट्रेन पीपल इन द इनिशियल स्टेजेस, उनके लिए भी करियर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. So even if I am not very inclined towards what is going to happen, I will still do it because I know कि यार ये लोगों की ज़रूरत है. बिकॉज एक बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, आपको वो बताना चाहिए, वो सिखाना चाहिए, वो चीज़ लोगों के सामने लेके जानी चाहिए जिसको लोग पसंद करते हो. आपको जो पसंद आता है वो फ़र्क नहीं पड़ता. तो राहुल, एज यू मैंशन फ्रीलांसिंग वर्ड, मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को पहले आप फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा बता दें कि फ्रीलांसिंग होता क्या है. ना ओके,
अगर आप देखो, मैं और मेरा छोटा भाई हमने खुद भी हमारी जर्नी फ्रीलांसिंग से ही शुरू करी थी. सो फ्रीलांसिंग बेसिकली मीन्स दैट यू कैन वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स. आप उन क्लाइंट्स के संग काम कर सकते हो जिनके संग आपको काम करना पसंद है. आपने एक पर्टिकुलर हाई इनकम स्किल डेवलप करी, जो कि कोई भी हो सकती है. जैसे ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकता है अगर आप हाई एंड क्लाइंट्स के संग काम करो. किसी का पूरा फनल सेटअप करना हो सकता है, नहीं आपने किसी का पूरा बिजनेस ऑनलाइन सेटअप कराया, या फिर आपने एड्स करना शुरू करा, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, या फिर आप लीड जनरेशन कर रहे हो. आपने इसमें से कोई भी एक हाई इनकम स्किल चूज़ करी और फिर आपने चूज़ करा कि अब मैं किस इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगा. जैसे एक तो स्किल हो गया, सेकेंडली आपने बोला होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जिम्स हो गया, कायरोप्रैक्टर्स हो गए, अदर बिजनेस ओनर्स हो गए. तो आपने एक इंडस्ट्री चूज करी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया कि अब मैं इनके संग काम करना चाहूँगा. एंड देन वर्किंग इन इंडिया यू कैन वर्क विद क्लाइंट्स लेट्स से इन यूरोप, इन यूएस, इन यूके, जहाँ का करेंसी हमारे इंडिया की करेंसी से 100 टाइम्स ज़्यादा है ऑलमोस्ट. तो अगर आप उनके संग काम कर रहे हो और आप सोचो वो आपको 1000 पाउंड्स भी दे रहे हैं, जो उनके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो अपने घर पर बैठ के, वो भी एक क्लाइंट से, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है. और दूसरा उससे हमारी जो मेरा, क्योंकि अभी ना ग्रेजुअली जब हम काम और कर रहे हैं, सो माई विजन हैज़ नाउ मूव्ड वे बियॉन्ड मनी. नाउ इट इज़ अबाउट हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर कंट्रीज इकोनॉमी. हम इंडिया के लिए कितना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं. तो अगर हम ऐसे फ्रीलांसर्स इंडिया में रेडी करें जो कि इंडिया के बाहर वाले कंट्रीज़ के संग काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के संग, वहाँ से इंडिया में पैसा लेकर आ रहे हैं, तो आप सोचो हम अपनी कंट्री में कितना कुछ कर सकते हैं. लाइक जैसे मेरा विजन है, अगर अपन 1 लाख फ्रीलांसर्स बनाते हैं अगले 3-4 साल के अंदर, 1 लाख फ्रीलांसर्स का मतलब है जो अच्छा कर रहे हैं. अगर वो 4-5 लोगों की टीम लेकर आते हैं, किसी की 6 की होगी, किसी की 20 की होगी, यानी कि 8 से 10 लाख लोगों को वो डायरेक्टली रोजगार दे रहे होंगे, और उनके थ्रू इनडायरेक्टली हम अराउंड 1 करोड़ लोगों को फीड कर रहे होंगे. उनके परिवार में भी 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं. आप सोच के देखो कि ये कितना बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है, और हम इंडिया की इकोनॉमी में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड मैंने आगे ये भी प्लान करा है कि जब हम हमारा फ्रीलांसिंग मास्टरी लॉन्च करेंगे, एक मेरा मेंटोरिंग प्रोग्राम है, उसमें हम लोग जो अच्छा कर रहे होंगे उनको हम लोग फंड भी देंगे और उनको हम लोग गाइडेंस भी देंगे. बिकॉज दैट इज़ माई मिशन कि आप इतने सारे लोगों को फंडिंग दोगे तो आप इंडिया में कितना कुछ बड़ा कर सकते हो. बिकॉज बिलीव मी यार, हो सकता है आपकी ऑडियंस को सुन के लगे यार राहुल ये बात सच है कि नहीं, बट ग्रेजुअली देयर इज़ अ लिमिट. आप एक लिमिट के ऊपर एक महीने में पैसा खर्च नहीं कर सकते हो. जैसे आप जब वी आर डूइंग फाइनेंशियली गुड, तो मेरे को समझ में आता है यार कि मतलब आप क्या कर लोगे, अच्छा स्कूल ले लोगे, अगर आपके जब बच्चे होंगे, अच्छे परिवार में रह लोगे, अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस करा लोगे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर लोगे, अच्छा घर ले लोगे, उससे ऊपर क्या, अच्छी गाड़ी ले लोगे. उसके ऊपर आपको सेटिस्फैक्शन, तभी लोग बोलेंगे सर ये सब जब हो जाएगा हम बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे. लेकिन बिलीव मी, वंस यू गेट ऑल दैट, तो उसके बाद आपको रियलाइज होता है यार अभी तो इससे और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ. सो द डे योर ड्राइव बिकम्स मोर देन मनी इज़ व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग मनी, इज़ व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. बिकॉज बिलीव मी, मैक्सिमम लोग तो जो बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं. तो अगर रोटी कपड़ा मकान में आपकी ज़िंदगी कट रही है, यू नॉट इवन एक्सपीरियंसिंग व्हाट लाइफ इज़. यार मैं 29 तारीख को मेरे घर से बाहर निकला था, पुणे, मुंबई, भोपाल, इंदौर, और मैंने अपना जो रिटर्न टिकट है वो कल रात को ही बुक करा है. कल जब मेरी आपसे बात हुई थी मेरा टिकट बुकड भी नहीं था. आई वॉन्ट पीपल टू लिव अ लाइफ लाइक दैट. लेकिन कितने लोग सोच भी सकते हैं कि ऐसी लाइफ लेकर आने का. और एक मेरे परम मित्र हैं, उनका विवाह है, अदरवाइज मैं 1-2 दिन और रुक जाता है यहाँ पे. तो आपको जब एक बार ये रियलाइजेशन होगा कि आप फ्रीलांसिंग करके इस तरीके के रिजल्ट लेकर आ सकते हो. मैं ना थोड़ा बहक जाता हूँ, फिर मैं वापस फ्रीलांसिंग पे ले आता हूँ. तो फ्रीलांसिंग करके ऐसे रिजल्ट अपने लिए लेकर आ सकते हो, तो आपको 100% ऐसा करना चाहिए. एंड आई नो, मतलब आई से दिस टू गॉड, थैंक यू, एंड आई नो दैट आई एम द चोजन वन. भगवान ने चुना है कि तेरी जिम्मेदारी है लोगों की लाइफ में एक चेंज लेकर आना. तो फिर अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कि मैं उसको किस लेवल तक जाके कर सकूँ. डू यू थिंक लाइक फ्रीलांसिंग का जब आप मेंशन करते हैं, आई स्टडीड यूएस की कैसे वहाँ पे लोग काम करते हैं. देयर आर पीपल जो बहुत यंग एज में सीधे किसी न किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, बीट एनीथिंग. एंड आपको लगता है फ्रीलांसिंग का ये कल्चर अब इंडिया में स्टार्ट हो गया है? होना चाहिए यार. मतलब अल्टीमेटली वाई आर यू डिपेंडेंट अपॉन एनी पर्सन's अप्रूवल. जैसे पहले मैं कॉलेजेस में जाके सेशंस करता था, अब एक प्रिंसिपल मुझे अलाउ करेंगे कि मैं सेशन करूंगा तो मैं करूंगा, एक कॉर्पोरेट में मैनेजर अलाउ करेंगे तो मैं करूंगा. ऐसे थोड़ी होता है. अगर अपन गुड हैं, इफ़ आई एम अ गुड पर्सन, और इफ़ आई एम गुड एट सम ऑफ द क्वालिटीज़ और माई स्किल, माई क्राफ्ट, तो भाई ऑटोमेटिकली आई शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई सेल्फ. वाई वुड आई बी डिपेंडेंट? मेरे को प्रमोशन लेने के लिए मैं क्यों डिपेंडेंट हूँ कि मैं 3 साल वहाँ पे काम करूँगा तभी मिलेगा. जैसे मेरी कंपनी है, मेरी टीम में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आई डोंट कॉल देम एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ देम आर माई टीम मेंबर्स. दे डोंट वर्क फॉर मी, दे वर्क विद मी. देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे कैन मेक. सेल्स में आप जितना पैसा कमा सकते हो उतना पैसा कमाओ, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाओ. आप अगर देखो, सेल्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग ओनली. अगर आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप कितना भी रेवेन्यू कमा सकते हो, डिपेंडेंट अपॉन आप कितना रेवेन्यू जनरेट कंपनी को करके दे रहे हो, उतनी आपकी इनकम होगी. तो आपको 100% ऐसा करना चाहिए. एंड आई जेन्युइनली फील दैट आज की डेट में आपका कॉलेज डिग्री, सर्टिफिकेशन, इट डज नॉट मैटर. योर स्किल सेट इज वॉट मैटर्स द मोस्ट.
मैंने कोचिंग के लिए यार कोई भी ट्रेन द ट्रेनर वाला कोचिंग प्रोग्राम सेशन नहीं कराए. I learned things based on the market, based on what I did in the market, based upon personal experiences, and that is the reason why people connect so much more with my content and my coaching also. So जब आपका content, आपकी quality, आपके skills अच्छे होंगे, they are going to speak for you. You don't need that degree and all. और secondly, आप कॉलेज में जाके लाखों रुपए खर्च करते हो यार, it is not worth it now. I feel the same. Like I was a final year dropout, and I feel the same thing. Like I have seen people जो कॉलेज जा रहे हैं, पहले अपना बैचलर्स करते, 3-4 साल इन्वेस्ट करते, और 4 साल में द ट्रूथ इज की नॉर्मल कॉलेजेस में वैसी पढ़ाई नहीं होती, वो एजुकेशन. हाँ, मतलब हम ये चीज़ें हम यहाँ पे क्लैरिफाई भी करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि एजुकेशन खराब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से आप कर रहे हो. अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी ऐसे बंदे के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो जिन्होंने बस कॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट खोला हुआ है, वहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा. क्योंकि जो हमारे शिक्षक हैं जिनकी जिम्मेदारी है बच्चों को बढ़ाना, अनफॉर्चुनेटली उनको अच्छा पे ही नहीं करा जाता. उनको भी घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो वो अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते. ये वाला नुकसान हो जाता है. लेकिन अगर अब आपको एक सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे आप मेडिकल करना चाहते हो, आप किसी हार्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, ऑन्कोलॉजी में करना चाहते हो, वहाँ पे तो ऑफकोर्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन बाकी चीज़ों में अगर आप MBA कर रहे हो, BBA कर रहे हो मार्केटिंग में, और उनसे कर रहे हो जो खुद मार्केटिंग नहीं कर रहे, उनसे कर रहे हो जो मतलब अपना महीने का प्लान बनाते हैं, जब वो उनका पैसा कुछ ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो जाता है कि यार यहाँ पे ये कटौती करते हैं, अगर वो आपको बिजनेस प्लान बनाना सिखा रहे हैं तो वो थोड़ा गलत है. एंड व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है जो अभी जस्ट कॉलेज की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया या जाने वाला है, तो व्हाट आर द डिसीजन दे शुड टेक फॉर देयर? 3 चीज़ों पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला आपका हाई इनकम स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा सेल्स. आप कितने भी ज्ञान ना रखते क्यों ना रखते हो, लेकिन अगर आप अपनी बातों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, आपके उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं रहेगा. So it is very important that you work upon your communication skills. Second, you should know how to sell, whether it is your qualities, whether it is your product, whether it is your service. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरी चीज़, अगर आप एक हाई इनकम स्किल सीख लेते हो, तो जब आप तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो. आप सोचो ना, अगर एक बंदा फर्स्ट ईयर बीटेक में है, पूरे भारत में कितने बच्चे बीटेक कर रहे होंगे एक टाइम पे? लाखों. आप में कुछ अलग नहीं है. मैं ये चीज़ बार बार समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन. अगर आप एक जनरलाइज कॉलेज से जनरलाइज पढ़ाई कर रहे हो और आपकी स्किल सेट भी बिल्कुल जनरल है, एवरेज है, एवरेज लोगों को लोग नहीं पूछते ज़िंदगी में यार. आपको स्पेशलाइज स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी. फॉर मी, माई गिफ्ट हैज़ ऑलवेज बीन टॉकिंग. सो वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, ऑल द हाई इनकम स्किल्स दैट आई एक्वायर्ड, ये मेरा गिफ्ट है. मैंने जितनी भी हाई इनकम स्किल एक्वायर करी, सब मेरे गिफ्ट के अकॉर्डिंग थी. जैसे एड्स चलाने के लिए अच्छे वीडियोस बनाने होते हैं, आपको बोलना आना चाहिए. आपको अगर पॉडकास्ट करना है, इंटरेक्शन करना है, आपको बोलना आना चाहिए. आपको वेबिनार करना है, आपको बोलना आना चाहिए. आपको लोगों को गाइड करना है, आपको बोलना आना चाहिए. आपको अगर कम्युनिकेशन लोगों को सिखाना है, जो मेरा पहला प्रोडक्ट था, आपको बोलना आना चाहिए. तो मेरा एक गिफ्ट था. मैंने बाकी सारी हाई इनकम स्किल्स उसी के इर्द गिर्द बनाते चले गए. तो लोगों को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा कौन सा गिफ्ट है, विच कैन देन बी कम्युनिकेटेड और विच कैन देन बी अलाइंड विद द हाई इनकम स्किल. And along with that, if you develop your sales as well as the way you communicate, you're going to be going to the next level. Nobody can stop you. And let me ask a question related to startup and fundraising. Like you are really active in startup thing. And let's say a situation where somebody has an idea. Like every college student has something in their mind. क्योंकि अभी startup culture बहुत boom पे चल रहा है. तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ problem rectify करके somebody will create an idea in their mind and they write it on paper. Now if there is an idea जिसके लिए day one से there is a requirement of funding. तो वो आइडिया फिर ऐसा कोई काम का आइडिया नहीं है यार. क्योंकि अगर आपके धंधे को आप सिर्फ पैसों के दम पे चलाने का सोच रहे हो, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं चलेगा. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखो, इंडिया में जो शोज़ भी आते हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं, वो सिर्फ फंडिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे थे. यार भाई, अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई नई चीज़ सीखते हो, बिलीव मी, आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो. जितने रुपए वहाँ पे फंडिंग में दिए जाते हैं, जिसके बदले में आपको 20% इक्विटी देनी पड़ती है. आई वुड रादर वांट टू वेट फॉर 1.5 years, 2 years, 3 years, बट नॉट गिव एन इक्विटी. ऑफकोर्स इक्विटी मैं क्यों देना चाहूँगा? अगर मेरे को किसी का एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो एक बिल्कुल अलग बात है. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. कि हमने तो इसके लिए आप मेंटोरिंग ले सकते हो, किसी कोच से मेंटोरशिप ले सकते हो. लेकिन अगर आपके बिजनेस की बुनियाद ही सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि आपको कितना फंडिंग मिलने वाला है, तब वो चलने वाला काम मुश्किल है. आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, टेस्ट करो. आपका जब बिजनेस चल चुका है, उसके बाद आपको फंडिंग भी ज़्यादा मिलेगी. एक तो सीड फंडिंग हो गया आपका, जो आपके बिजनेस शुरू करने को मिल गया. एक आपको बाद में मिला जब आपने अपना काम शुरू कर दिया. जैसे अभी हमारा नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, फ्लेक्सी फनल्स, या जो मेरा कोचिंग प्रोग्राम्स है, ऑल ऑफ इट हैज़ बीन प्रॉफिटेबल सिंस डे वन. सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली आफ्टर अस कि आप पैसे ले लो. तो आप भी कुछ ऐसा चाहोगे ना यार. एंड मतलब वी हैव बीन ऑफर्ड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, बट वी नेवर टुक दैट फंडिंग. बिकॉज मेरे को है कि अभी हम थोड़ा सा समय रुक के शायद वी माइट गो फॉर इट, मे बी 1.5 years फ्रॉम नाउ.
लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपने अपना मार्केट में नाम बना लिया, बहुत ज़रूरी है। तो आपका जब आइडिया, आपको अगर लगता है कि आपके आइडिया में इतना दम है, फाइट करो ग्राउंड लेवल पे उतर के, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो आप कंज्यूमर से ही बनाओगे ना, फंडिंग के थ्रू तो आपकी दुकान नहीं चलेगी आगे चल के। तो आप कंज्यूमर से एक बार बात करो, कंज्यूमर के संग काम करो, रिसर्च करो, अपना प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास करो, इंटरनेट से ट्रैफिक भेजो आपके पेज के ऊपर, देखो लोगों को कितना अपील कर रहा है, शुरू करो, कुछ पैसे कमाओ, उसके बाद फंडिंग करने का सोचो। अदरवाइज तो आप फंडिंग ले लोगे, आप सोचोगे अच्छा ऑफिस बना लेता हूँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता हूँ, अच्छा टीवी लगा लेता हूँ पीछे, इन सब चीज़ों में खर्चा कर देता हूँ। भाई ऐसे बिजनेस नहीं चलता है यार, आपकी बुनियाद मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस, आपका आइडिया, आपका क्या आगे रेवेन्यू मॉडल होगा और आपकी टीम में कितने अच्छे लोग हैं, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी। सो आई डोंट बिलीव कि आपका बिजनेस सिर्फ फंडिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस गोइंग फार इज लेस, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा मिल जाए तो आपने देखा होगा यार, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसा मिल जाता है, लॉटरी वॉटरी जीत लेते हैं, दे गो बैंकरप्ट वेरी सून। केबीसी भी जो एक बंदा जीता था, 1 करोड़ या 7 करोड़ रुपए जीता था, वो बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि पैसे को मैनेज कर पाना, जैसे एक सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आज की डेट में मैं यहाँ पे 100 लोगों को बुला लूँ और उन 100 के 100 लोगों को मैं 1 लाख रुपए दे भी दूंगा, मैं उनसे पूछूंगा आप इस पैसों का क्या करोगे, उसमें से 99 लोगों को पता ही नहीं होगा कि उस 1 लाख रुपए को बड़ा कैसे करना है। कुछ लोग जाके बाइक खरीद लेंगे, कुछ फ़ोन खरीद लेंगे, कुछ खुद खरीद लेंगे, और 2 महीने के बाद उनके पास वो 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदे के पास स्किल सेट है तो वो उस 1 लाख को अगले 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए बहुत आसानी से बना सकता है। सो वो स्किल सेट एक्वायर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्किल सेट एक्वायर हो गया, आइडिया टेस्ट हो गया, उसके बाद पैसा तो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा यार। थैंक यू सो मच राहुल भाई इस शो पे आने के लिए। बट आई वॉन्ट, बिफोर कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट, आई वॉन्ट यू टू शेयर एनी 3 टिप्स, एनी 3 लर्निंग ऑफ योर लाइफ टिल इन योर जर्नी। अब तक की आपकी बेस्ट 3 क्या लर्निंग्स रही है? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि ना अपन ना खुद को बहुत हीरो टाइप समझते हैं जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, और जब कॉलेज से बाहर जाते हैं ना तो हमको थोड़ा सा रियलिटी चेक होता है, और हमको क्या लगता है कि जो मेरी अच्छी लाइफ है ना वो बस मेरे स्कूल या कॉलेज तक ही कन्फाइंड है, तो तभी तक मेरे को ना सब कुछ कर लेना चाहिए, तोड़ सी ज़िंदगी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। मतलब आपको ये देखना है कि आप कुछ ऐसा बनाओ, ऐसा कुछ बिल्ड करो कि आप 35, 40, 50, 60 साल तक, 70 साल तक, तब तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो। वो तभी होगी जब आपका जो कॉलेज वाला टाइम है उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम खुद को बिल्ड करने पे लगाओगे, सो दैट आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सको। यानी कि मेरे कॉलेज के 2 साल है तो मुझे हीरोगिरी करनी है, घूमना है, भटकना है, करो, लेकिन एट द सेम टाइम रात को आके जब सब लोग सो जाते हैं आप अपने आप को एक एज दो अपने ऊपर वर्क करके, बिकॉज वो आपको ज़िंदगी भर वैसी लाइफ देगा। जैसे मेरे MBA के दोस्त हैं, वो ना व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज वगैरह डालते थे, यार वो दिन थे, वो मैंने कहा डूड मेरे अभी भी वैसी दिन है, उससे अच्छे दिन है, उससे अच्छी लाइफ में अभी भी जीता हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़, सिर्फ ये मत सोचो कि वो 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 2 सालों में सारी हीरोगिरी करनी है, नहीं, ऐसा कुछ बिल्ड करो कि आप ज़िंदगी भर बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सको। दूसरा, प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। Your parents are getting old every single day. They have done a lot of sacrifices and compromises for you. There would be instances when आपके उनके संग मतभेद होंगे, गुस्सा भी आएगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स ही तो वो होते हैं जिनके ऊपर हम बिना कुछ सोचे समझे गुस्सा भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना बनता है यार, बिकॉज उनके लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? तो जितना जल्दी आप उनके लिए करो उतना डू इट एज सून एज यू कैन डू इट फॉर योर ओन पेरेंट्स। एंड तीसरी चीज़ यार, आपके आसपास के लोगों को ना बहुत सोच समझ के चुना करो यार। आपके आसपास अगर बहुत बेकार लोग होते हैं ना, आपको पता भी नहीं, आप बहुत जल्दी खराब हो जाते हो। जैसे बोलते हैं ना, एक रॉटन एप्पल बाकी सारे एप्पल्स को खराब कर देता है। तो एक लाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा फर्मली बिलीव करता हूँ, एक इंसान जो ज़िंदगी में ऊपर नहीं जाना चाहता, आप कितनी भी मेहनत कर लो वो इंसान ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान के संग सराउंडेड हो जो लाइफ में आगे नहीं जाना चाहता, तो आप बहुत जल्दी नीचे चले जाओगे अपनी लाइफ की ग्रोथ में। तो ये जैसे मैं गोवा इसीलिए शिफ्ट करा क्योंकि मेरे को मेरा क्लोज सर्कल ना बहुत ज़्यादा पावरफुल चाहिए था। मैं कल परसों से जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे फ़ोन में हार्डली फ़ोन आए होंगे, मेरे फ़ोन में इक्का दुक्का कॉल आते हैं, नहीं आते मेरे फ़ोन में कॉल्स, क्योंकि मेरा सर्कल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो जितना छोटा आपका सर्कल रहेगा ना, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी और उतने आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इससे आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखोगे। तो एक छोटी सी चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अपनी एनर्जी आसानी से मत दिया करो। सड़क पे किसी से झगड़ा हो गया, नहीं, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी मत दिया करो। आपकी एनर्जी को आप कंजर्व करके रखो, क्योंकि जितना आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखोगे ना, उतना ही आप आगे उससे बड़ा बना ले जाओगे। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया गुस्से में, आपने वो एनर्जी उनको कुछ बोल के उसी समय ख़त्म कर दिया, नो, कीप इट इनसाइड यू, यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज वही आपको आगे लेके जाएगी लाइफ में। All right. Thank you so much. Thank you, Rahul, for being on the show. It's really a nice talk. Thank you. I really enjoyed this episode. I'm also very happy. और I'm happy कि यहाँ पे थे, आपसे मिलने का मौका मिला, आपके टीम मेंबर्स से मिलने का मौका मिला, and I hope people will get a lot of value from this talk. People will definitely get a lot of value from this podcast. Thank you so much for being on the show. Thank you.